तो ये तस्वीर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम जहां खड़े हैं ये 1974 आंदोलन की एक बड़ी निशानी है और अपने आप में दुकान छोटी सी जरूर है लेकिन बहुत बड़ा इतिहास छिपाए हुए। एक बार मैं कहूंगा अपने कैमरामैन रमेश को एक तस्वीर दिखाएं। इस तस्वीर में आप देखिए नीतीश कुमार है, तत्कालीन मुख्यमंत्री, ये भोला जी है जिनकी दुकान पर हम खड़े हैं और ये दुकान कई मायनों में खास हो जाती है। चाय की दुकान इसे कहा जाता है। पूरे मुजफ्फरपुर में ये दुकान बहुत फेमस है। आपको पता होगा मुजफ्फरपुर लीची की मिठास के लैटी के लिए पहचान इसकी अलग है, लेकिन ये दुकान अगर आप नहीं आए भोला जी की चाय दुकान तो फिर शायद चाय का स्वाद अधूरा रह जाएगा, मुजफ्फरपुर का इतिहास अधूरा रह जाएगा। भोला जी चाय पिलाएंगे हमें भी क्या? दुनिया भर के लोग आपके पास, आपको नहीं चाय पिलाएंगे तो सब अधूरा। देखिए दुनिया भर के लोग जो हैं वो चाय पीने आपके पास आते हैं, क्या घोलते हैं इसमें? सब आ जाते हैं आपके पास। इसमें प्रेम भाव और साथ साथ चीनी दूध पत्ती। कितने सालों से दुकान है बोले? ये मेरे पिताजी, दुकान तो आज 100 वर्ष के ऊपर हो गया। मेरे पिताजी 99 वर्ष में होकर गुजरे हैं, वो वही चाय बेचते थे और मैं भी अब लगभग 70 के हो गया हूँ। अब समझ सकते हैं 100 वर्ष के ऊपर हो गया चाय के इतिहास। दुकानें सभी जिला में सभी चाय दुकान समाप्त हो चुका, लेकिन हम इसको ढो रहे हैं, लेके चल रहे हैं। कितने की दुकान है? साइज क्या है इसकी? साइज तो मात्र ये 6 फीट और 15 फीट यही है। मतलब समझ लिए सालों से चली आ रही है। नीतीश कुमार भी है आपके दुकान पे, कभी चाय पीने? हाँ, नीतीश कुमार के आने का कारण भी है। नीतीश कुमार जी 74 आंदोलन में जब यहाँ आते थे तो उनका हम ही से संपर्क होता था, बैठते थे यहाँ। और जब 74 आंदोलन के बाद सरकार बनी तो उसके बाद राजनीति में सक्रिय हो गए। हम पारिवारिक जीवन में आगे अपना चाय बेचने लगे, लेकिन हम लोग एक दूसरे के दिल में बसते हैं। और जब मुख्यमंत्री बने, विकास यात्रा में आए तो वह हमसे व्यक्तिगत तौर पर आकर हमसे मिले और मेरा हाल समाचार लिए। यही इतिहास है। अभी तो शायद व्यस्तता बहुत ज्यादा है, लेकिन वो यादें होंगी अभी भी आपकी ज़हन में? नहीं, यादें हैं। अभी भी हम जिनको भी अपने नाम से वहाँ भेज देते हैं, जिनकी जो वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हमारी बात को मान्यता देते हैं। भाई साहब, मुजफ्फरपुर में क्या नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहली बात ये मुजफ्फरपुर की पावन धरती है। इस शहर की कुछ खासियत है। खासियत ये है कि लीची की मिठास और चुनी की खनक से इस शहर की पहचान देश व विदेश में डंका बजती है। जिस जगह पर हम बैठे हैं यहाँ पर संतोषी माँ की मंदिर है, धर्मशाला चौक कहा जाता है। यहाँ भी लोग, तमाम राजनीतिक लोगों का जुटान होता है। तो सबसे पहली बात हम बता देते हैं कि इस बार जो बिहार में जुमलों की झमाझम बारिश हो रही है। झमाझम बारिश हो रही है। इससे पहले भी 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने थे तो उस समय जो है ये स्मार्ट सिटी का घोषणा हुआ, मगर स्मार्ट सिटी का जो भी रकम आज तक जो मुजफ्फरपुर में आया उसका कहीं भी जो है कोई भी उपयोग नहीं हुआ। वो सिर्फ बंदर बांट किया गया। अगर आज कार्य हुआ रहता तो मुजफ्फरपुर एक शहर दिखने में लगता, मिनी बॉम्बे लगता। आज आप देख लीजिए शहर का जो स्थिति, तार का देख लीजिए, यहाँ तक कि आप बायो टॉयलेट का स्थिति आप देख लीजिए। बायो टॉयलेट बन गया मगर उसमें पानी नहीं है, उसकी स्टार्टिंग नहीं हो पाया। तो मुजफ्फरपुर में जो कार्य जो हमारे मोदी जी जो स्मार्ट सिटी का घोषणा किए, वो रकम जो है समझिए बंदर बांट ही किया गया। चलिए, कई लोग हैं और भी बात करूंगा, कह रहे हैं भाई साहब के बदलाव होगा बिहार में। बदलता तो रहा आपका विधायक, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम, लेकिन क्या मुजफ्फरपुर बदला? मुजफ्फरपुर अभी पूरी तरीके से नहीं बदला है। जैसा बताया कि स्मार्ट सिटी का काम अधूरा है और सबसे बड़ी समस्या यहाँ बरसात के दिनों में जल जमाव की है। जब भी बारिश होती है तो पूरा शहर तालाब के रूप में बदल जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। और हालांकि सड़क नाली वगैरह बने हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था उचित तरीके से नहीं हुई है और जिसके कारण जो है जल जमाव की समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है। और बदलाव तो होगा, मुजफ्फरपुर में बदलाव होगा। जनता का जो इच्छा है कि यहाँ जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि के प्रति लोगों में गुस्सा है और लोग बदलाव करेंगे। पहचान है इसकी, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली लीची को। उम्मीद तो बहुत करते थे लोग कि यहाँ से वहाँ जाए, हुआ नहीं हुआ ना। तो क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? अच्छा ही होगा और क्या होगा। अभी तक अच्छा हुआ? अभी तक तो नहीं अच्छा। आप क्या रोजगार करते हैं, क्या करते हैं? हम लेबरिंग करते हैं, दर्जी का काम करते हैं। आपके लिए क्या अच्छा होगा ये बता दीजिए। हमरे के लिए यही अच्छा होगा कि सरकार से यही मांग है कि थोड़ा सा गरीबी है, जो सामान सब महंगा है उसको सस्ता कर दिया जाए। ये जाम से बहुत जूझता है मुजफ्फरपुर, जो जानकारी मिली कि बहुत जाम भी लगता है। ये तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस का जिम्मेवारी होता है, इसमें सरकार क्या करेगा।
व्यवस्था में कुछ आम आदमी का भी चलने का भी ढंग गलत है। बीच रास्ते से घुसा देते हैं, अब इधर से बाएं की जगह पर दाएं से निकल जाते हैं, तो जाम तो उस हिसाब से है। और प्रशासन का भी जिम्मेवारी है कि सही से अगर ड्यूटी करे तो जाम नहीं लगेगी, इतना तो तय है। अगर हम आप एक साथ एक लाइन में चले तो जाम की समस्या ही खत्म हो जाएगी। जाम तो हम लोग लगाते हैं, बाकी सरकार जो है वही रहेगी। सरकार विकास का काम कर रही, हो सकता है मुजफ्फरपुर में बदलाव हो जाए, लेकिन बिहार में तो हमको लगता है कि सरकार वही रहेगी जिनको हम लोग पहरे रहेंगे। तो कैसे बदलेगा मुजफ्फरपुर? सरकार तो वही थी 15 साल से, भी आप देख रहे हैं 20 साल से। यहाँ विधायक बदलते रहे। यहाँ जब विधायक बदलाव होगा तो सरकार का विधायक होगा। तो इससे पहले तो सुरेश शर्मा थे, नगर विकास मंत्री थे, खुद पानी में फंसे थे, मुझे याद है वो में फंसे थे। वो अपने एरिया को सब ठीक किए, यहाँ भी काम शुरू किए थे, उसके बाद वो खुदे ब्रेक हो गए। उसके बाद अब आने वाले विधायक उस पर तो पूरा वो क्या मंत्री सिर्फ अपने घर के आसपास ठीक करने के लिए बने थे, या फिर पूरे मुजफ्फरपुर नहीं बने थे? पूरे प्रदेश को ठीक करना था? पूरा प्रदेश को करना था, खास करके पूरे मुजफ्फरपुर को करना था, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द कर रह गए। कलमबाग रोड से लेकर और मझौलिया तक बस उतना ही में उनका रह गया, और इसीलिए इधर का लोग उनसे बिदक गया है, और इसीलिए वोट देने से हट गया, उनका विदाई कर दिया। बदलाव की उम्मीद लग रही है, लेकिन जितना आसान लोग चुनाव को समझ रहे हैं उतना आसान चुनाव नहीं है। नहीं लग रहा है। इतना टफ है, कांटे की टक्कर है। किसके बीच? महागठबंधन और एनडीए के बीच है, और दूसरा तीसरा पार्टी का जनसुराज भी ताल ठोक रही है। ठोक रही है। जन सुराज जो है पूरे बिहार में 2-4 सीट लाएगी कि नहीं, उस बात का शक है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे भाई सीधे। कह रहे हैं ना, पेन पेपर का मुख्यमंत्री तो अभी तक बहुत सारे लोग बने। क्या यहाँ कुछ बन पाया? आपको लगा आधारभूत संरचना? यानी कि स्मार्ट सिटी में जिस दिन इसका सिलेक्शन हुआ मुजफ्फरपुर का, बहुत खुशी हुई हम लोग को कि प्रदेश में, बिहार प्रदेश में 4 स्मार्ट सिटी का सिलेक्शन हुआ, जिसमें मुजफ्फरपुर, आपको पटना और भागलपुर और शायद बिहार शरीफ। तो बहुत खुशी हुई कि चलिए इसका यानी कि उद्धार होगा और हर तरह से मतलब कि प्रगति होगा। लेकिन पैसा तो आया, लेकिन जो इसके हेड है वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। वो मतलब कि ढंग से जिस तरह से एक पीरियड दिया जाता है काम करने का, हम लोग को पीरियड मिलता था कि इतना दिन में काम को समाप्त कर देना है, समझ रहे हैं ना, और समय पर मैं अपना काम को पूरा करता आया। लेकिन ये जो बैठे हैं हेड, वो नहीं कंट्रोल। भरोसा किस पे करेंगे आप? भरोसा मैनेजमेंट जो आवेगा, जो यानी कि उनको हुक करने वाला हो कि भाई तुम, अगर तुमसे काम नहीं होता तो तुम हटो। सुधार नहीं किया गया है। कौन जिम्मेदार है इसमें? किसे मानते हैं? अब यहाँ का जो मतलब मुखिया हैं, विधायक जी हैं, इस सब पर ध्यान देना चाहिए। विधायक बदलना है, सरकार बदलनी है? देखिए अभी तो बहुत जगह से मतलब सुनने को आ रहा है कि सरकार ही बदल दिया जाए इस बार। तो देखा जाए, नए लोग को मौका मतलब 15 साल से लोग चला रहे हैं, और फिर 5 साल किसी को मौका देके देखा जाए। क्या भैया, सरकार बदलिएगा? इस बार तो बदलाव आना चाहिए, आना चाहिए। एकदम आना चाहिए। क्यों बदलना चाह रही है, बता दीजिए। बदलाव इसलिए आना चाहिए कि जैसे कि बहुत सा काम, जैसे बोले लोग कि ये पुल, तो पुल तो कांग्रेस के समय में ये सब पास हो गया था। बाकी काम कराने वाले लोग, काम कराने वाले, जैसे पैसा आया, ये बोले भाई साहब कि स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा आया, तो पैसा आया, आधा खर्चा हुआ, आधा लोग खा गया। नेता लोग इसमें जितने भी कर्मचारी है सब लोग पैसा लोग खा गया, आधा काम कराया, आधा खाया। कहीं अभी का रोड देखिए बना, पानी आया दह गया रोड, कहीं 10 फीट रोड नीचे धस गया। तो काम हो रहा है, काम हो भी रहा है, और कुछ लोग इसमें माल भी अपना घर भी भर रहे हैं। आप बोलिए, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पानी नहीं जमता है। अब कहने का मतलब है कि 1-2 घंटा कहीं पर भी जमता है। मुंबई जैसे महानगर में भी पानी जमा कि नहीं जमा, रिकॉर्ड टूट गया, ठीक है, तो वो तो कुदरती चीज है, तो कुदरती के से आगे इंसान कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन जहाँ पर ये, लेकिन आप कब तक कुदरत के सहारे रहेंगे? आपके बारिश, ठंड, गर्मी, भाई कुछ तो ऊपर वाला दे रहा है, आपको व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। आप रैन बसेरा क्यों बनाते हैं? जब बाढ़ आती है तो अस्थायी शिविर बनाते हैं कि नहीं? तो कुदरत के नाम पे छोड़ देते हैं, भैया जाओ, हो रहा है कुदरत। तो जो भी व्यवस्था अगर सरकार कर रही है तो वो तो अपने लेवल से करिए रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जितना पानी जमता था, मेन टाउन जो मेन सिटी है,
ठीक है, ये तो खत्म कर दिया सरकार। नहीं, मुझे तो जानकारी मिली कि नली गली का पैसा अभी भी बचा हुआ है और आपके विधायक साहब राजनीति में रह गए नगर निगम के। मेरे विधायक नहीं है। आखिर आप यहाँ के हैं तो विधायक तो आप भी हैं। प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं, मेरे प्रधानमंत्री। सुनिए, एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक यहाँ का हम और आप जब तक नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कूड़ा हुआ नाला में डाल दिए तो वो तो जाम लगना ही है। गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या करेगी गवर्नमेंट? एक घर को आप चलाते हैं, पूरे परिवार को, तो आपको खुद समझ में आता होगा कि पूरे परिवार को चलाने में कितना परेशानी होती है। वो तो पूरा देश चला रहे हैं, तो उनको क्यों कहा जाएगा? देखिए, जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हम किसी को बदल नहीं सकते। सबसे पहले ये बात है, हमको पहले अपना आप में बदलना है कि कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता है। राजनीति जो है, राजनीति में हम ये देखते आ रहे हैं कि बेटा को बाप कहते देरी नहीं होता है तो बाप को बेटा कहते देरी नहीं होता है। झूठ बोलना राजनीति में पहला स्थान खेती है। तो ये झूठ बोल करके वादा करके जाते हैं, फिर भूलना है, तो ये तो आम बात हो गया। तो सबसे पहले काम करवाने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं जनता को अवेयर होना चाहिए। जनता पहले चाहिए। जनता यदि सही ढंग से सोच ले कि हमको ये काम करवाना है तो क्या विधायक, क्या सरकार वो खुद आकर के करवाएंगे? बिल्कुल, ये बात होती है कि भाई अगर आप काम करवाना चाहते हैं और जहाँ के आप प्रतिनिधि हैं वहाँ की जनता अगर चाहे तो कोई भी काम अधूरा नहीं रह सकता है। तो जागरूक किसको होना है? जनता को। और इस बार चुनाव जो है जनता को ही करना है कि कौन सही है कौन गलत, और ये पता चल जाएगा परिणाम आने के बाद। तो चाय पर चर्चा हमने जरूर की मुजफ्फरपुर को लेकर, लेकिन मुजफ्फरपुर की दशा दिशा यहाँ की जनता ही तय करेगी। कैमरामैन रमेश राय के साथ मुजफ्फरपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, आज भारत एक्सप्रेस की टीम जो है वो मुजफ्फरपुर पहुंची है। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र कई मायनों में बेहद खास है और यहाँ कायम टावर चौक पर आप देखिए, टावर चौक मेन चौराहा और जाम जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ है उसकी बानगी तस्वीर देखिए आप। जिस टावर चौक पर हम पहुंचे हैं यहाँ काफी जाम है और लोग अक्सर कहते हैं कि यहाँ जाम से जूझते हैं। हम लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर लोगों की परेशानी क्या है, विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या है। भाई यही रहते हैं आप? ये जाम जो यही समस्या है यहाँ? जाम तो रहेगा, क्या कि छठ फेस्टिवल आ रहा है ना, तो सब। लेकिन लोगों से बात हुई तो सब बता रहे कि यहाँ अक्सर ही जाम रहता है। हाँ, ये 365 दिन जाम रहता है। चुनाव है बिहार में, मुजफ्फरपुर में चुनाव है, क्या लग रहा है क्या होगा यहाँ? क्या हो रहा है? हम तो एलजेपी के समर्थन है। एलजेपी के क्यों? बड़े भैया चिराग पासवान जी के समर्थन है हम लोग। चिराग को मुख्यमंत्री बनाएंगे? अब भैया तो मुख्यमंत्री नहीं बोले कि हम बनेंगे। तो भैया बोले कि मुख्यमंत्री हम नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। नहीं। तो क्या लग रहा है क्या होगा मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर में तो जीत तय है। चले कुछ और लोग हैं। भैया आप यहीं के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर? जी, मैं मुजफ्फरपुर जिला से हूँ। भैया यहाँ क्या समस्याएं हैं, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है और यहाँ के बारे में जो बोला जाए, यहाँ जाम की सबसे बड़ी समस्या होती है। हाँ, सिर्फ यहाँ नहीं, आप 0 माइल भी चले जाइए वहाँ पूरा जाम भरा हुआ रहता है। तो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी तो बन रहा है लेकिन जाम से मुक्ति नहीं पा रहा है। स्मार्ट सिटी का लक्षण है आपको लग रहा है? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ स्मार्ट सिटी है लेकिन जाम से मुक्ति नहीं मिल रही है। और दूसरी बात, स्मार्ट सिटी में ये जो आप देख रहे हैं सामने उलझा हुआ तार, स्मार्ट सिटी का ये लक्षण नहीं है। जाम नहीं होनी चाहिए। बरसात में यहाँ ठेवना भर पानी हो जाती है, ज्योति नहीं होनी चाहिए। हमने पिछले ये सुरेश शर्मा जी मंत्री थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 5 साल से शर्मा तो खुद फंस गए थे पानी में। हाँ, और उसके बाद 5 साल से यहाँ वीरेंद्र चौधरी जी है जिन्होंने पानी के बारे में, ये जाम के बारे में कुछ नहीं सोचा। और इसके बारे में आप देख ही रहे, इस तरह कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। यहाँ आप देखिए, इस बार तो सुरेश शर्मा है नहीं, आपने देखा इस बार रंजन इस बार रंजन भैया है जो कि इस बार फिर से यहाँ बीजेपी का चांस है। 2 बार से वीरेंद्र चौधरी हैं यहाँ। हाँ, क्योंकि वो ये जो अभी चल रहा है वीरेंद्र चौधरी जी का, उसमें काम कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ काम नहीं हुआ है, बस हवाबाजी हो रही है। तो लीची वाला शहर है ये कहते हैं। हाँ, लेकिन वो पहचान बाहर में नहीं मिल पाई। ये लीची वाला शहर है लेकिन यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है जो उस स्तर पे उन्हें पहचान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, हमारा मुजफ्फरपुर ऐसा शहर है जो लीची के मामले में पूरे दुनिया में फेमस है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि उस हिसाब से, मतलब होता है ना, एक पहचान बनाना पड़ता है, जो पहचान नहीं बना पाई, ये अपने पहचान बनाने में बिजी है। शहर के बारे में नहीं सोचो, वो अपना पहचान बना रहा है। चुनाव है, पता है आपको इस बार
और एक तरफ देखिए छपरा की बात करें, अच्छा मुजफ्फरपुर की बात करें हम, तो एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी, 2 बार से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, बीजेपी के रंजन कुमार। इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? सर मैं राजनीति से नहीं उतना जुड़ा हूँ। फिर भी अगर वोट देते होंगे तो कुछ तो सोचते हैं। मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, क्या वजह उसके पीछे? मैं तो मोदी है ऊपर, इसलिए सपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ जो चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए थी, हो पाई क्या? यहाँ तो कुछ नहीं है, नहीं हो पाया। ये बिहार है, यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिहार है ना। इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, अगर पब्लिक ही पूरा देख रहे हैं तो पूरा मार के जाम लगा के रखा है। आप यहीं के हैं भैया? क्या करते हैं? काम करते हैं। यहाँ जाम वाम हमेशा रहता है, क्या समस्या जाम है का यहाँ? तो कोई ठीक नहीं है, जाम नहीं छूटने वाला। हाँ। और अगर चुनाव की हम बात करें तो देखिए यहाँ एक तरफ तेजस्वी नौकरी देने की बात करें, आप बेरोजगारी करते हैं यहाँ पे, नीतीश कुमार कह रहे हैं, किस पे भरोसा करेगा मुझे? अब इलेक्शन से पहले सब आदमी तो नौकरी की बात करता है, इलेक्शन के बाद देगा तब ना आदमी करेगा हाँ दे रहा है। तो इलेक्शन के बाद नहीं होती है बात? इलेक्शन के बाद ना देखा जाएगा देता है कि नहीं देता। यही भैया आपसे ही बात कर लेते हैं। पहले बोलेगा लेकिन बाद में मुजफ्फरपुर नहीं के ही है? यस सर, क्या लगता है, युवा है, पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था यहाँ है कुछ? चल रहा है मिला जुला कर। मिलाई जुला के चल रहा है, बेहतर का होगा ये बता दीजिए। एक लाइन। मतलब जाना है एमरजेंसी में। बस यही तो निकल जाना है। आप बताइए, रोजगार नहीं मिल पाया? देता। नहीं रोजगार तो अभी नहीं मिलता है। क्या करते हैं? बताइए यहाँ बाहर में आदमी काम करता है, यहाँ रोजगार तो यहाँ ना काम करता है, बाहर में क्या है 10,000 का महीना कमाने, यही काम करता है, यही सब बात है। तो मतलब लगा कि 20 साल से तो नीतीश कुमार है यहाँ पे, कोई काम नहीं है हुआ? तो कहाँ कुछ कर रहा है? हाँ, तो कुछ हो रहा है बताइए? अच्छा नहीं कुछ हो रहा है बिहार में। भैया आप लोग भी यहीं के हैं? हाँ यहीं के क्या है भैया, मुजफ्फरपुर कहते हैं कि लीची वाला शहर, बहुत मीठा प्रदेश, लेकिन लीची को पहचान नहीं दिला पाए। अभी लीची का सीजन नहीं है तो लीची अभी नहीं, अगर हम लीची कहते हैं बिकता है भारत में तो, लेकिन भारत से बाहर लीची को कोई नहीं जानता है। मुजफ्फरपुर का लीची सब जगह जाता है। वहाँ पे भी मुजफ्फरपुर का नामी के हिसाब से डिस्प्ले भी बन चुका हुआ है। विकास के नाम पे कितना नंबर देंगे मुजफ्फरपुर को? पूरा समय 100% जाना चाहिए। नहीं, अभी क्या लग रहा है, विकास हुआ? सड़क, नली, गली, शिक्षा व्यवस्था। बारिश आता है तो ये मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के नाम पे कलंक है। जो बारिश देख लिया, तो कौन काम करेगा, किस पे भरोसा है आपको? अब देखिए जैसे जैसे होती है ना बारिश तो वैसे सबके दिमाग खुलती है। अभी नहीं, चुनाव है इसलिए हम पूछना चाह रहे हैं। चुनाव है तो जो जीतेंगे वो करना ही है। आप तो किसी को सोचे होंगे ना भैया ये बेहतर काम करता है, ये नहीं कर रहा है। ऐसे तो अभी तो मेरे वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? वोट आ रहे हैं। ये तो और हैरान करने वाली बात बता रहे हैं। नहीं, बिहार के बारे में कहते हैं कि लोग कि बिहार के वोटर जब बच्चा जो है ना राजनीति से बहुत अवेयर रहता है, और अब तक आपका वोटर लिस्ट नहीं बना। वही तो बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा है। हाँ अच्छा, तो हम लोग बनाने की बात कर रहे थे, इसको बना नहीं, कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ये तो मैं क्या बताऊंगा, अभी इस चीज को नहीं, जनता जनार्दन है, क्योंकि चुनाव आ रहा है, लोग वादे कर रहे हैं। सही बात है, भरोसा कर रहे हैं आप लोग? अच्छी बात है। मैं तो यही कहूँगा जो सरकार है बेटर है, बहुत ही बेटर है। बहुत सारे हर जगह पंचायत में से लेकर के हर जगह काम हुआ है। सरकार किसकी अच्छी थी? आपने नीतीश को भी देखा, तेजस्वी को भी देख लिया, लालू जी को भी देख लिया, कहीं कंपैरिजन है कहीं कुछ? अभी तो सरकार से अभी जो है उनका तो अभी मैं अपनी नज़र से बेटर ही देख रहा हूँ। सब लोग जहाँ भी है सुरक्षित है, ठीक आप ठाक। नीतीश कुमार को मानते हैं कि दोबारा आना चाहिए? हाँ आना तो चाहिए। चले कुछ और लोग हैं। भैया आप भी यहीं के रहने वाले हैं? क्या लग रहा है भैया, जहाँ पहुँचना चाहिए था मुजफ्फरपुर को, पहुँचा अभी तक? पहुंचा नहीं है लेकिन पहुंच जाएगा। किसके राज में पहुँचेगा, इंतजार है? नीतीश जी के राज में। नीतीश जी के राज में। क्यों 15 साल तो दिए आप उनको, 20 साल दे दिए। 15 साल पहले में अभी में फर्क बहुत हुआ है। मैं दिल्ली से जब काम आया- का नाम है नीतीश कुमार अच्छा, बस। और तेजस्वी वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हर घर में एक नौकरी वो देंगे। सब फल्सबाजी करते हैं। हाँ, अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो कांग्रेस के विधायक आपके यहाँ हाँ। 2 बार से है। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार विकास करेंगे, करेंगे, फंड तो वही देंगे ना। तो ये अगर इच्छा शक्ति नहीं हो विधायक में कैसे करेंगे? नहीं, विधायक में होना चाहिए इच्छा तो से। भाई आप अगर कांग्रेस का विधायक होगा, वहाँ नीतीश कुमार होंगे, लग रहा है काम हो जाएगा। एक मुजफ्फरपुर डबल इंजन जिसको कह रहे हैं, तो शायद नहीं होगा। नहीं आएंगे तो नीतीश कुमार ही आएंगे। इतना भरोसा क्यों है? वही तो पूछ रहा हूँ। काम है, काम किए इसके लिए। शुरू में कहते थे नीतीश कुमार ने बहुत बेहतर काम किया, अभी बहुत सारे लोग कह रहे कि नहीं 15 साल 20 साल बहुत हो गया। नहीं फिर से वही आएंगे, 2025 में वही आएंगे। ये तमाम लोग हैं, देखिए कह रहे हैं कि विकास हुआ है, नीतीश कुमार पर लोगों को भरोसा भी है, और उम्मीद यही करें कि शायद अगर उनको मौका मिले तो एक बार फिर विकास होगा। लेकिन मुजफ्फरपुर में अभी भी विकास के कई ऐसे काम हैं जो अटके पड़े हैं, और शायद इंतजार है कि शायद कोई बेहतर आदमी जीत कर आए तो शायद इस मुजफ्फरपुर का कल्याण हो जाएगा, लीची को पहचान मिलेगी, और जो यहाँ सड़क नली गली की समस्याएं हैं उनका भी समाधान होगा। कैमरामैन रमेश राय के साथ मुजफ्फरपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट।